राजमा हो और गर्मा गर्म चावल हो तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं आज हम राजमा। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप राजमा, जिसको हमने रात भर भिगो दिया था। और भिगोने के बाद सुबह जो है हमने इसको आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल करके हमने इसको पहले 2 विसिल तक हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया और 15-20 मिनट तक हमने इसको ऐसे कुक किया, जिससे कि हमारा राजमा काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो राजमे को हम रख देते हैं एक साइड में। और यहीं पर हमने छोटे छोटे प्याज हैं तो 4 हमने छोटे प्याज ले लिया है, 1 गांठ लहसुन की ले ली है और तीखे के अनुसार हमने मिर्च ले लिया है। अब इनको हमें या तो क्रशर में क्रश कर लें या फिर हम ग्राइंडिंग जार में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं और पल्स पर चलाकर इसको दरदरा सा इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से जब हम ये काम करते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से या तो चॉपर में इसको चॉप कर लें या फिर इस तरह हम दरदरा इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। और यहीं पर हमने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। तो इसमें हमने तेज पत्ता ले लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च, थोड़ा सा हमने जायफल, थोड़ी सी जावित्री ले ली है और 2 हमने यहाँ पर छोटी इलायची ले ली है, हरी इलायची, जिसको हमने कूट कर लिया है। तो खड़े मसालों को रखते हैं साइड में और अब यहाँ पर पाउडर मसालों को हम तैयार कर लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने ये धनिया पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर रख देना है। इस तरह से मसालों को जब हम पहले से भिगो कर रखते हैं तो जब हम भूनते हैं तो जलते नहीं हैं। और यहीं पर हमने 2 टमाटर ले लिए हैं। ये टमाटर हमारे मीडियम साइज़ के हैं, इनका भी हमें पेस्ट बनाना है। तो पहले हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। कढ़ाई गर्म होने पर उसमें 2 बड़े चम्मच हमने तेल डाला है और तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो जो हमने खड़े गरम मसाले लिए थे उन सभी मसालों को इस गरम तेल में डाल देना है और कुछ देर के लिए चटकने देना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा हमारा मसाला चटक जाए। तो यहीं पर हमने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लिया है, उसको भी इन मसालों के साथ अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। तो जब हमारे मसाले ये रोस्ट हो जाएंगे तो हमने जो प्याज वाला मसाला क्रश करके रखा है अब उसको डाल देंगे और अच्छी तरीके से इनको भून लेंगे। इन मसालों को अब हमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, क्योंकि जब हम मसाले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो इसमें लहसुन, प्याज, मिर्च हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून जाएंगे। और मसाले जब भून जाते हैं तो उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट इस तरह से लहसुन और प्याज का ये मसाला जब हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लहसुन और प्याज को तेल में डालते हैं तो उसका अरोमा चारों तरफ फैल जाता है और बस सबको भूख लगने लगती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको कवर करते हुए मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है और हमारा ये जो लहसुन प्याज वाला मसाला है बहुत अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। तो अब यहीं पर हमने जो सूखे मसालों को भिगो करके रखा था अब उसको इसमें डाल देंगे और अब उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए भूनना है। और मसाले हमारे जलने ना पाए इसके लिए हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर वही पानी इस्तेमाल किया है जिसमें हमने राजमा को उबाला था और सेम मसाले वाली कटोरी में इस पानी को डालकर हमें अच्छी तरीके से मसालों में डालकर अब भूनना है। जब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, वैसे तो हमारे मसाले ऑलरेडी भीगे हुए हैं, तो इस तरह से जब हम मसालों को भूनते हैं तो मसाले हमारे जलते नहीं हैं। यहीं पर हमने जो टमाटर लिए थे उसकी प्यूरी बना ली है और उसी प्यूरी में थोड़ा सा ये राजमा जो है उसको डाल करके हमें ग्राइंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी का स्वाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत परफेक्ट आएगी और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो जब हम रोटी, पूरी या पराठा खाना चाहेंगे तो उसके लिए वो ग्रेवी परफेक्ट होगी। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद भी हमें इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाएंगे और टमाटरों का कच्चापन भी सब्ज़ी की स्वाद को ख़राब कर देता है। तो हमारे टमाटर यहाँ भुने जा चुके हैं। तो हमने जो आलू उबाल कर रखा था हम उसमें से 2 आलूओं को यहाँ पर मैश करके उनको भी इन्हीं मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरह से आलू को भी डालकर इस राजमे की सब्ज़ी को बनाया जा सकता है। इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी बहुत परफेक्ट आती है। तो हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। तो अपने राजमे को हमने इसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम करते हुए हमें 5-7 मिनट तक अपने राजमे को और कुक कर लेना है। और हमारा राजमा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें गाढ़ी ग्रेवी की सब्ज़ी पसंद है तो बस यहीं पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी जो है पूरी पराठे या रोटी के साथ परफेक्ट जाएगी। तो बस यहीं पर हम फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं
और जिसको रोटी पूरी या पराठे के साथ एंजॉय करना है, बस उसको इस तरह से एंजॉय किया जा सकता है। और गार्निशिंग के लिए हमने अदरक के लच्छे और अनियन रिंग्स लिए हैं, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। और यहीं पर जिसको ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए, चावल के साथ एंजॉय करना चाहता है, तो हमने पानी को उबाल कर उसे में अपने राजमे को ट्रांसफ़र कर दिया और थोड़ा सा हमने यहाँ पर गरम मसाला और डाल दिया है। और थोड़ी देर के लिए इसको हमें और कुक कर लेना है, जिससे कि जो हमने पानी डाला है वो भी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो बस अब हमारे राजमे की ग्रेवी भी परफेक्ट हो गई है और बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। बस गर्मा गर्म चावल बनाइए और इसको एंजॉय करें। इसको भी हमने अदरक के लच्छों और अनियन रिंग से ही गार्निश किया है, जो कि खाने में जब इसकी बाइट आती है मुँह में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरह से राजमे की हमने एक बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और राजमा वैसे भी प्रोटीन से भरपूर होता है, तो बच्चों को ये डाइट देनी ही चाहिए। और इस सब्ज़ी को तैयार करने में हमने बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल भी नहीं किया है।